हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। सबसे पहले हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जो वैदिक संस्कृति या सभ्यता विकसित होती है, उसके विकास के प्रक्रिया में आर्य लोगों की क्या भूमिका रहती है। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि उन आर्य लोगों के कारण भारतीय सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक रूप से और नकारात्मक रूप से। साथ ही साथ हम लोग यह भी जानेंगे कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था ऋग्वैदिक काल में कैसी थी और उत्तर वैदिक काल में कैसी हो गई। यह भी जानेंगे कि उन चीज़ों का प्रभाव आधुनिक समाज में किस प्रकार से दिखता है, सकारात्मक या नकारात्मक। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे, समझेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे सामान्य परिचय के बारे में। वैदिक शब्द वेद से बना है, यानी कि जो हम लोग वैदिक शब्द यूज करते हैं वह वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि वेद का जो मूल अर्थ है वह ज्ञान है। भारत में सिंधु संस्कृति के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो सिंधु सभ्यता विकसित हुई, उसके बाद भारत में जो सभ्यता विकसित होती है उसी सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जानते हैं। आर्य का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो आर्य का मतलब एक उत्तम व्यक्ति से होता है। आगे देखते हैं आर्यों का मूल निवास स्थान एवं विद्वान। विद्वानों में आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के मतभेद है, यानी कि मतों की एकता नहीं है। एल.डी. कल ने माना कि आर्य लोग कश्मीर तथा हिमालय क्षेत्र से आए थे। वहीं गंगानाथ झा ने माना कि महर्षि देश से आए थे। अविनाश चंद्र दास ने माना कि सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। डॉक्टर एस त्रिवेदी ने माना कि देविका प्रदेश अथवा मुल्तान से आए थे। गार्डन चाइल्ड ने माना कि दक्षिण रूस से आए थे। इन लोगों ने अलग अलग जगहों को आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में बताया। आगे देखते हैं। मैक्स मुलर ने कहा कि आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। वहीं पंडित बाल गंगाधर तिलक ने माना कि उत्तरी ध्रुव से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्यों के मूल निवास स्थान के रूप में पंडित बाल गंगाधर तिलक ने किस स्थान का चुनाव किया, तो उत्तरी ध्रुव को। स्वामी दयानंद सरस्वती ने माना कि तिब्बत से लोग आए थे। हर्ट एंड पेनका ने माना कि जर्मनी और गाइल्स ने माना कि हंगरी से आए थे। यानी कि जितने भी विद्वान हैं किसी के मत की एकता नहीं है, यानी कि मतों में विविधता है आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के। आगे देखते हैं वैदिक काल का विभाजन। ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ये है वैदिक काल का काल विभाजन। ऋग्वैदिक काल अथवा पूर्व वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल का इतिहास पूर्णतया ऋग्वेद से ज्ञात होता है। कहने का मतलब ये है कि यदि आप ऋग्वैदिक काल के बारे में जानना चाहते हैं तो ऋग्वेद को अगर पढ़ लेते हैं तो जानकारी मिल जाएगी कि ऋग्वैदिक काल कैसा था। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस काल में लोहे का उल्लेख मिलता है, तो उत्तर वैदिक काल में, न कि ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिसमें सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा, यानी कि सबसे पश्चिम में कुभा और सबसे पूर्व में गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। इसके बीच में बहुत सी नदियाँ रही होंगी। आगे देखते हैं ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों क्रुमु, कुभा, गोमती एवं सुवास्तु का उल्लेख मिलता है।
अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, कुभा, क्रुमु, गोमती एवं सुवास्तु। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। तो सप्त सिंधु प्रदेश की जो 7 नदियाँ थीं उसमें सरस्वती, विपाशा, सिंधु, वितस्ता, सुतुद्री, अस्किनी तथा परुष्णी। वहीं ऋग्वेद में यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है और गंगा नदी का 1 बार उल्लेख मिलता है। इसे यह मान सकते हैं आप कि कहीं न कहीं गंगा नदी की तुलना में यमुना नदी को ज़्यादा महत्व प्राप्त था ऋग्वैदिक एरा में। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है। कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं अन्य नदियों की तुलना में सिंधु नदी को ज़्यादा महत्व प्राप्त था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा जाता था। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यणी कहा गया, यानी कि सिंधु नदी का आर्थिक महत्व ज़्यादा था, इस वजह से हिरण्यणी कहा गया था ऋग्वैदिक एरा में। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया, जिसे आर्यव्रत कहा गया। यानी कि आने वाले टाइम में धीरे धीरे आर्य लोग उत्तर भारत में अपना विस्तार किए और उस विस्तारित क्षेत्र को हम लोग आर्यव्रत के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं वैदिक साहित्य, यानी कि वैदिक एरा में लिटरेचर में क्या विकास हुई, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है वैदिक साहित्य को किस नाम से भी जाना जाता है, तो श्रुति के नाम से भी जाना जाता है। श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन हैं, ये 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदत्रयी में कौन सा वेद नहीं है, तो अथर्ववेद नहीं है। या इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदत्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और अरण्य ग्रंथ। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं: संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य एवं उपनिषद। आगे देखते हैं ऋग्वेद। कुल 10 मंडल हैं, 128 सूक्त है और 10,552 ऋचाएँ हैं, ये मंत्र होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल। कुल कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त। आगे देखते हैं ऋग्वेद के मंडल एवं उनका रचयिता। प्रथम मंडल के रचयिता मधुच्छंदा मेधातिथि, द्वितीय मंडल के रचयिता गृत्समद, तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र, चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव, पंचम मंडल के रचयिता अत्रि और षष्ठम मंडल के रचयिता भारद्वाज तथा सप्तम मंडल के रचयिता वशिष्ठ थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एक मंडल का नाम दे देगा और 4 रचयिताओं का नाम दे देगा, पूछ लेगा कि इस मंडल के रचयिता कौन हैं। आप इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ये। आगे देखते हैं अष्टम मंडल कर्ण एवं अंगिरस, इनके द्वारा रचा गया है। 8वां मंडल। 9वां मंडल सोमदेव और अन्य ऋषियों ने मिलकर के रचना की है। और 10वें मंडल के रचयिता बीमदा, इंद्र, सची एवं अन्य, यानी कि 3 लोग और शेष अन्य लोग भी शामिल रहे हैं। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक काल की नदियाँ, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। कहने का मतलब ये है कि जब ऋग्वैदिक एरा था उस टाइम नदियों का नाम क्या था और वर्तमान समय में उन्हीं नदियों का क्या नाम हो गया है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उस टाइम की अस्किनी को हम लोग चेनाब के नाम से जानते हैं। उस टाइम की विपाशा को हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। परुष्णी को रावी के नाम से जानते हैं। वितस्ता को हम लोग झेलम के नाम से जानते हैं। कुबा को हम लोग काबुल के नाम से जानते हैं और क्रुमु को हम लोग कुर्रम के नाम से जानते हैं। यानी कि उन्हीं नदियों का वर्तमान समय में ये नाम हो गया है। गोमती को हम लोग गोमल के नाम से जानते हैं। सुवास्तु को हम लोग स्वात के नाम से जानते हैं। सदानीरा को गंडक के नाम से जानते हैं। सुतुद्री को हम लोग सतलज के नाम से जानते हैं और दृशद्वती का घग्गर के नाम से जानते हैं। यानी कि प्राचीन नाम ये है और आधुनिक नाम ये है। कभी कभी मिलान में पूछ लेता है, या किसी नदी का नाम दे देगा और आधुनिक नाम पूछ लेगा या प्राचीन नाम पूछ लेगा, तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा।
आगे देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है, तो तृतीय मंडल में। इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। यह भी पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र जो है वह किस देवता को समर्पित है, तो सविता या सूर्य देवता को समर्पित है। आगे देखते हैं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख, यानी कि जो हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं उसका उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ण व्यवस्था का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है, तो 10वें मंडल में। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य। शूद्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है शूद्र शब्द का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख हुआ है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। आगे देखते हैं ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ संपन्न कराने वाले पुरोहित को होता कहा जाता था। यानी कि ऋग्वेद में मंत्रों का उच्चारण करके यज्ञ कराने वाले जो बाबा होते थे या जो पुरोहित होते थे उनको होता कहा जाता था। ऐतरेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐतरेय तथा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं किस वेद के, ऋग्वेद के। आगे देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद में स्त्रोत एवं कर्मकांड का वर्णन है, यानी कि स्त्रोत और जो कर्मकांड होते थे उनका जो उल्लेख हुआ है यजुर्वेद में हुआ है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित जो होते थे उन्हें अध्वर्यु कहते थे। यानी कि यजुर्वेद के जो पुरोहित होते थे अध्वर्यु, और ऋग्वेद के जो पुरोहित होते थे उन्हें होता कहा जाता था। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, यह गद्य एवं पद्य दोनों में है, वहीं शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों में है, वहीं शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। आगे देखते हैं यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है। यानी कि यजुर्वेद का जो अंतिम भाग है उसे हम लोग ईशोपनिषद के नाम से जानते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजस्नेय के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि शुक्ल यजुर्वेद जो यजुर्वेद का एक हिस्सा है उसकी जो संहिताएं हैं उन संहिताओं को हम लोग वाजस्नेय के नाम से जानते हैं, क्योंकि वाजस्नेय के पुत्र याज्ञवल्क्य इसके दृष्टा हैं। यानी कि उन्होंने याज्ञवल्क्य के द्वारा यह रचना की गई थी। कृष्ण यजुर्वेद की मुख्य शाखाएं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी और कपिस्थल। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी, कपिस्थल। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो यजुर्वेद का। आगे देखते हैं यजुर्वेद में पुनर्जन्म का सिद्धांत, जल प्लावन कथा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान तथा पुरुषमेध का वर्णन है। कहने का मतलब ये है कि यजुर्वेद में इस चीज़ का उल्लेख हुआ है कि दोबारा जन्म होता है, यानी कि पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। जल प्लावन कथा है, पुरुरवा उर्वशी की जो कथा है, आख्यान है, उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी दी गई है यजुर्वेद में, और पुरुषमेध के बारे में भी वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं सामवेद के बारे में। साम का अर्थ होता है संगीत अथवा गान। सामवेद का अगर मतलब निकालेंगे तो इसमें संगीतों का काफ़ी वर्णन हुआ है, संगीतों से संबंधित लेख मिलते हैं आपको। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यानी कि जब यज्ञ हुआ करते थे तो उस टाइम जो मंत्र गाते थे लोग, वो जो मंत्र होते थे वो सामवेद के होते थे। जो व्यक्ति इन मंत्रों को गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। यानी कि उद्गाता के द्वारा सामवेद के मंत्रों का गायन किया जाता था। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार 75 ऋचाएँ और कुछ विद्वानों के अनुसार 99 ऋचाओं को छोड़कर शेष सभी ऋचाएँ ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सामवेद में जो ऋचाएँ उल्लिखित हैं उनमें से या तो 75 या 99 को छोड़ दिया जाए तो बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी हैं? कौथुमीय है, राणायनीय है एवं जैमिनीय है। यानी कि अगर सामवेद के बारे में पूछ लें कि इनमें कितनी शाखाएं हैं, तो 3 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कौथुनीय, राणायनीय और जैमिनीय। आगे देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में 20 कांड हैं,
31 सूक्त हैं एवं 5967 मंत्र हैं। इस समय 1200 मंत्र ऋग्वेद के हैं, यानी कि इसमें जो मंत्र 5967 मंत्र हैं उनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को हम लोग ब्रह्मा कहते थे, यानी कि ब्रह्मा के द्वारा अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। वो एक पुरोहित होते थे, उन्हें ब्रह्मा कहा जाता था। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, विश्वासों एवं अंधविश्वासों का वर्णन है, यानी कि इसमें 2 महत्वपूर्ण संगठन हुआ करते थे, सभा एवं समिति, जिन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता था। आगे देखते हैं, अथर्ववेद की 2 शाखाएं उपलब्ध हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। याज्ञवल्क्य गार्गी के प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख बृहदारण्य उपनिषद में। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। कठोपनिषद में यम एवं नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। ये क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है कि कठोपनिषद किस यजुर्वेद का उपनिषद है, तो कृष्ण यजुर्वेद का। आगे देखते हैं, सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है, यानी कि अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मण। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से। इससे आप ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार के द्वारा सत्यमेव जयते शब्द को अपने राष्ट्रीय चिन्ह के बगल में रखा गया है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें होती थीं, यानी कि जो उपनिषद जो होते थे उसमें फिलॉसफी से संबंधित बातें कही गई होती थीं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता था। उपनिषदों को हम लोग वेदांत के नाम से भी जानते हैं। और ये जो उपनिषद होती थी, यानी ये जो पुस्तक होती थी, वह दर्शन पर आधारित होती थी। उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मूल अर्थ यह है कि शिष्य के द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के समीप बैठना और ज्ञान अर्जित करना। उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है, यानी कि उपनिषदों में ही मोक्ष की चर्चा मिलती है कि मोक्ष भी कोई चीज़ होती है। यह शब्द श्वेताश्वर उपनिषद में पहली बार मिलता है। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है कि मोक्ष शब्द की उल्लेख कहाँ पे है, तो उपनिषद में। और किस उपनिषद में अगर पूछ ले तो श्वेताश्वर उपनिषद में। आगे देखते हैं, वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। पुराणों की संख्या 18 है। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय, भविष्य पुराण, भागवत, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्मांड, ब्रह्म, वामन, वराह, विष्णु, वायु, अग्नि, नारद, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म तथा स्कंद पुराण। यह 18 पुराण है। बस केवल आप यही याद रखिएगा कि कितने पुराण होते हैं, तो टोटल 18। इसकी रचना लोमहर्षि ऋषि तथा उनके पुत्र थे उग्रशर्वा, यानी कि पुराणों की जो रचना की गई थी लोमहर्षि ऋषि के द्वारा तथा उनके पुत्र उग्रशर्वा के द्वारा की गई थी। ये आप याद रखिएगा कि लोमहर्षि ऋषि एवं उग्रशर्वा के द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। आगे देखते हैं, अनु, द्रुह्य, पुरु, यदु, तुर्वश पंचजन के नाम से जाने जाते थे, यानी कि अनु, द्रुह्य, पुरु, यदु एवं तुर्वश पंचजन होते थे। 5 लोग होते थे। जन के अधिकारी को राजा कहा जाता था। कुलप परिवार का स्वामी, कुलप क्या होता था, परिवार का स्वामी होता था। वह पिता भी हो सकता था या बड़ा भाई हो सकता था। यदि पिता जिंदा नहीं है तो बड़ा भाई ही परिवार का क्या होता था, कुलप होता था या स्वामी होता था। ग्राम का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। अविश का मुखिया विस्पति कहलाता था। दशराग युद्ध के बारे में जान लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दशराग युद्ध बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशराग युद्ध में कौन राजा विजयी हुआ था, तो सुदास। आगे देखते हैं, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दशराग युद्ध का ऋग्वेद के किस मंडल में उल्लेख है, तो 7वें मंडल में। इस युद्ध में प्रत्येक पक्ष में आर्य एवं अनार्य थे, यानी कि आर्य लोग भी थे और जो आर्य नहीं थे वे लोग भी इस युद्ध में शामिल हुए थे युद्ध करने के पर्पज से। यह युद्ध परुषणी नदी, यानी कि आधुनिक जो रावी नदी है, उसी के तट पर लड़ा गया था। दशराग युद्ध भरतों के राजा सुदास, यानी कि तृत्सु राजवंश के थे। सुदास जो थे वह तृत्सु राजवंश के थे तथा 10 राजाओं के संघ के मध्य हुआ था, यानी कि सुदास एवं 10 राजाओं के मध्य हुआ था,
जिसे हम लोग दसराग युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। सुदास की विजय हुई थी। सुदास के जो पुरोहित थे वे वशिष्ठ थे, यानी कि सुदास के जो पुरोहित थे वे वशिष्ठ थे, और दसराग युद्ध का जो विजेता था वह सुदास था। आगे देखते हैं विविध। ऋग्वैदिक युग में राजा भूमि का स्वामी नहीं था, यानी कि ऋग्वैदिक एरा में, यानी कि जो पूर्व वैदिक काल था उस समय राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। वह प्रधानतः युद्ध में जन का नेता होता था, यानी कि जब युद्ध की परिस्थिति बनती थी उस टाइम राजा नेतृत्व करता था। विदथ आर्यों की प्राचीन संस्था थी, यानी कि विदथ जो थी एक संस्था थी, एक संगठन थी आर्यों की, बहुत ही प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणों का उल्लेख है। गुप्तचर तथा दूत नामक कर्मचारियों का भी उल्लेख है, यानी कि उस टाइम भी गुप्तचर एवं दूत हुआ करते थे जो एक संदेश को लेकर के एक राज्य से दूसरे राज्य तक जाते थे और सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल होती थी, यानी कि जो सबसे छोटा इकाई था ऋग्वैदिक एरा में वह परिवार था या कुल था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक थी। हम लोग वहीं पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। वह सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी, यानी कि यहाँ पे पुरुषों का जो बोलबाला था वह काफ़ी था, जबकि सिंधु सभ्यता में महिलाओं का जो मत था वो काफ़ी था। यानी कि इससे आप पता लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति में कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ी बड़ी गिरावट देखी जाती थी। यानी कि आप कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की तुलना में वैदिक सभ्यता में महिलाओं की स्थिति में थोड़ी मोड़ी गिरावट आई थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था, यानी कि जब उत्तर वैदिक नहीं आया था उसके पहले का जो समय था, यानी कि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल, उस टाइम समाज किसी वर्ग विभेद में नहीं था, यानी कि समाज का वर्ग विभेद नहीं किया गया था कि ये फला दूसरे वर्ग के हैं, ये तीसरे वर्ग के हैं, ऐसा कुछ। ऋग्वेद में वर्ण शब्द अरंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय के चयन के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब ऋग्वैदिक एरा था उस टाइम वर्ण जो शब्द था वह रंग के लिए होता था, वर्ण शब्द का जो प्रयोग होता था वह रंग के लिए होता था, या कहीं यह व्यवसाय के चयन के लिए। मान लीजिए आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो अब कहा जाएगा कि ये फला आदमी फला वर्ण का चयन किया है या फला व्यवसाय का चयन किया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। आगे देखते हैं। विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। कहने का मतलब ये है कि कोई विराट पुरुष थे, उनके विभिन्न अंग से वर्णों की उत्पत्ति होती है। मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, भुजाओं से राजन या क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, जंघे से जिसे हम लोग उरु कहते हैं वैश्य से, और पैर से यानी कि जो तलवा होता है पैर का उससे शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। यह बहुत ही घटिया विभाजन था, आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, यानी कि गोत्र जो शब्द होता है, हम लोग आज गोत्र करते हैं तो उस शब्द का जो पहला उल्लेख हुआ था ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ जो होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे यानी कि सभी कुल का गोधन यानी कि गौ जो होती थी, गायें होती थी, बछड़े होते थे, पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ बदल गया। एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया, यानी कि इसका बाद में अर्थ चेंज हो गया। गोत्र प्रथा की स्थापना उत्तर वैदिक काल में हुई, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जितने भी खतरनाक परिवर्तन हुए हैं उत्तर वैदिक काल में हुए हैं, जो कहीं न कहीं समाज के अहित को साधित करते हैं। आगे देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति का अर्धांगिनी, यानी कि पत्नी जो होगी वह पति की अर्धांगिनी होगी, ऐसा कुछ कहा गया है शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में जायदेस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि जायदेस्तम कहा जाता था पत्नी को, मतलब जायदेस्तम का जो मतलब है पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है, यानी कि पत्नी के होने से ही घर का निर्माण होता है, ऐसा कुछ। स्त्रियों में पुनर्विवाह एवं नियोग प्रथा प्रचलित थी, यानी कि यदि पति का मृत्यु हो जाता है या किसी वजह से पति छोड़ देता है ऐसा कुछ, तो पुनर्विवाह यानी कि दोबारा विवाह कर सकती थी और नियोग प्रथा को अपना करके पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी या संतान की प्राप्ति कर सकती थी। नियोग प्रथा से उत्पन्न जो संतान होता था उसे क्षेत्र कहता था। समाज में सती प्रथा के प्रचलन का उदाहरण नहीं मिलता है, यानी कि ऋग्वैदिक जो समाज था उसमें सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी कि उस टाइम सती प्रथा का अस्तित्व नहीं था। आगे देखते हैं। जो कन्या जीवन भर कुंवारी रहती थी उसे अमाजु कहते थे। ऋग्वेद में घोषा
लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि स्त्रियां शिक्षित थीं तथा जिन्हें कुछ मंत्रों की रचना भी की। यानी कि घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला आदि जो स्त्रियां थीं काफ़ी शिक्षित थीं और इनके द्वारा कुछ मंत्रों की भी रचना की गई थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे यह पता लगा सकते हैं आप कि ऋग्वैदिक एरा में महिलाओं की स्थिति काफ़ी अच्छी थी। लोपामुद्रा अगस्त ऋषि की पत्नी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोपामुद्रा किस ऋषि की पत्नी थी? अगस्त ऋषि की। ऋग्वैदिक आर्य मनोरंजन के लिए रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं पासा खेलते थे। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थे। हम लोग वहीं पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो वह एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो संस्कृति थी या सभ्यता थी वह ग्रामीण थी। ये दोनों में अंतर है। कृषि एवं पशुपालन उनके आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। यानी कि आर्थिक जो जीवन था वह कृषि एवं पशुपालन पर टिका हुआ था। आगे देखते हैं, उर्वरा या क्षेत्र कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। यानी कि जहाँ पे कृषि हो सकती थी उस क्षेत्र को हम लोग उर्वरा या क्षेत्र के नाम से जानते थे। बुआई, कटाई, मढ़ाई आदि क्रियाओं से लोग परिचित थे। यानी कि कृषि की जो प्रक्रियाएं हैं, जो विधियां हैं, बुआई, कटाई, मढ़ाई, इससे लोग परिचित थे। ऋग्वेद में कुल्या यानी कि नहर, कूप मतलब कुआं, अल्प मतलब खोद कर बने हुए गड्ढे आदि का उल्लेख मिलता है या सिंचाई के लिए बनाए जाते थे। व्यापार विनिमय प्रणाली पर आधारित था। यानी कि लेन देन पर आधारित था। विनिमय के माध्यम के रूप में निस्क का उल्लेख मिलता है। यानी कि निस्क कोई चीज़ हुआ करता था उस टाइम जिसका विनिमय में हम लोग प्रयोग करते थे। व्यापार वाणिज्य प्रधानतः पणी वर्ग के लोग करते थे। पणी मतलब व्यापारी होता है। व्यापारी वर्ग के लोग ही व्यापार व्यवस्था करते थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक एरा में लोग लोहे से परिचित होते हैं, जबकि पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन शब्दावली एवं अर्थ। निवि क्या होता था उस टाइम में? कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र होता था। वासस कमर के ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र होता था। अधिवासस ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या ओढ़नी, जिसे हम लोग साल कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, वह उस टाइम में अधिवासस हुआ करता था। आज के हम लोग समय में जो शर्ट कहते हैं, कमर से ऊपर जो पहनते थे, शर्ट है, टोपी है, उससे हम लोग वासस कहते थे। निवि जो होती थी वह कमर के नीचे से हम लोग चड्डी हो गया या पैंट हो गया, पजामा हो गया, वैसा कुछ। तच्छा होता था बढ़ई। कर्मा जो होता था धातु कर्म करने वाला, यानी कि धातु से संबंधित जो कुछ उत्पाद बनाए जाते थे वह कर्मा के द्वारा किया जाता था। कर्मा एक कलाकार होता था जो धातु कर्म का कार्य करता था। वेकनाट जो होता था वो सूदखोर होता था। यानी कि पैसे देना और सूद लेना, वेकनाट कहते थे, सूदखोर। अरित्री पतवार यानी कि जिससे हम लोग नाव को ढकेलते हैं, एक डंडा लेकर के पानी पे थापा मारते हैं, उसे हम अरित्री कहते थे। पतवार प्रेजेंट टाइम में कहते हैं। अरित्र जो होता था नाविक होता था। यानी कि उस डंडे को लेकर के जो नाव को खेता था उसे हम लोग अरित्री कहते थे। अरित्र मतलब होता नाविक। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक देवता। पृथ्वी के देवता पृथ्वी खुद होते थे, अग्नि, वन, बृहस्पति और सोम। यानी कि पृथ्वी के 4 देवताओं का उल्लेख बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलता है। पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति और सोम। आकाश के देवता वरुण, सूर्य, मित्र, पूषण, विष्णु और अश्विन। इन देवताओं को हम लोग आकाश के देवता के रूप में जानते हैं। वहीं अंतरिक्ष के जो देवता होते थे, इंद्र होते थे, पर्जन्य होते थे, रुद्र होते थे, आप होते थे, वायु और वात होते थे। ये देवता जो होते थे अंतरिक्ष के देवता होते थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, मतलब इसे भूलना ही नहीं है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। इन्हें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। यानी कि इंद्र को बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त था। इससे हम लोग विश्व का स्वामी भी कहते थे और पुरंदर अर्थात मतलब किलों को तोड़ने वाला देवता भी कहते थे हम लोग। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त यानी कि 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। आगे देखते हैं, इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता के नाम से भी जानते हैं हम लोग। इंद्र को 250 सूक्त वर्णित हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्व इंद्र को वैदिक एरा में मिला था। ऋग्वेद में अग्नि को दूसरा सर्वाधिक सूक्त समर्पित है। कहने का मतलब ये है कि इंद्र के बाद जो दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वे अग्नि थे और तीसरे स्थान पे सोम होते थे। यानी कि तीसरे स्थान पे सबसे महत्वपूर्ण देवता सोम हुए। वरुण को समुद्र का देवता और ऋतु का नियामक, यानी कि ऋतु जो समय चलता है उसके नियामक, उसके कर्ता धर्ता हम लोग वरुण देवता को मानते हैं। समुद्र के देवता के रूप में भी हम लोग वरुण को मानते हैं। ऋग्वेद के 9वें मंडल के सभी यानी कि 144 मंत्र सोम देवता को समर्पित हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि 144 मंत्र या सोम से संबंधित कौन सा मंडल है जो ऋग्वेद से संबंधित है, तो 9वां मंडल। आगे देखते हैं, वनस्पतियों एवं औषधियों का देवता पूषण होता था। जंगल की देवी अरण्य, जबकि ज्ञान की देवी सरस्वती होती थी। यानी कि उस टाइम जो ज्ञान की देवी थी उन्हें हम सरस्वती के रूप में जानते थे। जंगल की जो देवी होती थी अरण्य के नाम से जानते थे
और वनस्पतियों और औषधियों के जो देवता होते थे उन्हें पूषण के नाम से जानते थे। आगे देखते हैं, अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु का देवता कहा गया है, यानी कि उस टाइम के जो मृत्यु के देवता थे वे परीक्षित होते थे। अथर्ववेद में सभा एवं समितियाँ प्रजापति की 2 पुत्रियाँ होती थीं। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थीं। कहने का मतलब यह है कि राजा निरंकुश न हो, इसलिए सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं हुआ करते थे जो कहीं न कहीं राजा पे एक प्रकार से नियंत्रण रखती थीं। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी, यानी कि सभा को काफ़ी महत्व प्राप्त था। इसमें कुलीन लोग या समाज के जो वृद्ध यानी कि जो अनुभवजन्य जो लोग थे वे सभा में बैठते थे, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे, यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय जो वर्ण के जो लोग होते थे वही लोग इसमें बैठते थे। आगे देखते हैं, सभा के विपरीत यानी कि समिति सर्वसाधारण की सभा थी। इसमें उच्च वर्ग के अलावा अन्य लोग भी बैठ सकते थे, सर्वसाधारण लोग, यानी कि समाज में जो सामान्य स्थिति में थे, जैसे शूद्र हो गए, वैश्य हो गए, ऐसे लोग इसमें बैठ सकते थे, जिसमें जनों के सभी व्यक्ति अथवा परिवारों के प्रमुख भाग ले सकते थे, यानी कि इसमें सभी बैठ सकते थे, इसमें कोई बाध्यता नहीं थी सभा का, यानी कि यह सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक है। यानी कि जो समिति है उस टाइम की सबसे लोकतांत्रिक सभा होती थी। सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है और ऋग्वेद में समिति का 6 बार उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं की भागीदारी बंद कर दी गई, यानी कि उत्तर वैदिक काल में जो सभा होती थी, संगठन या व्यवस्था, उसमें महिलाओं का जो आना जाना था वह वर्जित कर दिया गया, यानी कि महिलाएं उसमें नहीं बैठेंगी और भाग नहीं लेंगी। आगे देखते हैं, राजस्व यज्ञ में राजा का अभिषेक 17 प्रकार के जल से किया जाता था, यानी कि 17 प्रकार के जल का प्रयोग राजा के अभिषेक यानी कि कह सकते हैं कि मतलब जो नहलाते उलाते थे या राजाभिषेक जो होता था उसमें। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में विभक्त था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, यानी कि उत्तर वैदिक एरा में समाज 4 वर्णों में विभक्त हो जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में। बृहदारण्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है, तो बृहदारण्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालकोपनिषद में मिलता है। कहने का मतलब ये है कि छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों के जो शुरू के 3 आश्रम हैं और चौथा आश्रम यानी कि 3 पहले वाले और 4 यानी कि चौथे को मिला करके यानी कि 4 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वह जाबालकोपनिषद में मिलता है और शुरू के 3 आश्रमों का जो उल्लेख मिलता है वह छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। आगे देखते हैं, ब्रह्मचर्य 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, संन्यास 75 से 100 वर्ष। यानी कि ब्रह्मचर्य की जो उम्र होती थी वह 25 वर्ष तक होती थी, गृहस्थ की जो उम्र होती थी वह 25 से 50 वर्ष तक की होती थी, वहीं वानप्रस्थ की जो उम्र होती थी 50 से 75 वर्ष तक की होती थी और संन्यास की जो उम्र होती थी वह 75 से 100 वर्ष तक होती थी, यानी कि समाज से आदमी मुक्ति ले लेता था। वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता। कहने का मतलब ये है उस टाइम का जो उपाध्याय था वह अपने जीविकोपार्जन के लिए वेदों और वेदांगों यानी कि वेद के जो अंग हैं उन्हें पढ़ाने का कार्य करता था उपाध्याय। आगे देखते हैं, गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करना पड़ता था। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था उस टाइम 5 महायज्ञ आयोजित करने पड़ते थे। पहला जो महायज्ञ है ब्रह्म यज्ञ है, प्राचीन ऋषियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए। दूसरा देव यज्ञ, देवताओं का सम्मान करने के लिए। भूत यज्ञ, सभी प्राणियों के कल्याण के लिए। पितृ यज्ञ, पितरों के तर्पण हेतु, यानी कि अपने जो पूर्वज हुआ करते थे उनके लिए यह पितृयज्ञ आयोजित की जाती थी। मनुष्य यज्ञ होता था एक मानव मात्र के कल्याण के लिए, यानी कि 5 महायज्ञ होते थे गृहस्थ आश्रम के प्रवेश के दौरान। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में पशु बलि को प्राथमिकता दी गई तथा अन्य आहुतियाँ गौण होने लगी। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम हिंसा बढ़ी पशुओं के प्रति, यानी कि पशु बलि जो कहीं न कहीं अघन्या कहा जाता था। अघन्या मतलब न मारे जाने योग्य गाय को कहा जाता था। वह कहीं न कहीं वो पशु बलि की अवस्था उत्पन्न हुई वैदिक काल में, यानी कि पशुओं के प्रति हिंसा जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है वैदिक एरा में। उत्तर वैदिक एरा में पहली बार शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण में ही पुनर्जन्म का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाई गई है। एक एक जो डेटा है काफ़ी महत्वपूर्ण है।
इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा और कम से कम आप अगर वीडियो को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।